नमस्कार, प्रणाम। मैं रितेश जी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रैवल विद मैथिल में। तो हम सब निकल चुके थे बनारस की ट्रिप पे, ट्रेन में थे। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास माइक नहीं है और ट्रेन में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। मेरी आवाज़ से ज़्यादा ट्रेन की भी आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया। मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली थी और हम थे। अच्छा लग रहा था, बहुत दिन के बाद कहीं निकला हूँ और कमर में दर्द तो बनी ही है, लेकिन तब भी कहीं बाहर निकला था। बीच बीच में ट्रेन में मुझे चलना पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा देर मैं बैठे रह नहीं सकता हूँ इस वजह से। ये सोन नदी है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत पानी बढ़ा हुआ था। तो हम बनारस पहुँच चुके थे। बहुत अच्छा व्यू था बनारस का, गर्मी लेकिन बहुत थी। सुकून मिल रहा था बनारस आके कि चलो बनारस पहुंच गए। ट्रेन में बहुत हालत ख़राब हो गई थी और मेरे कमर की प्रॉब्लम की वजह से और प्रॉब्लम हो गई थी। तो सुबह फिर हम लोग काल भैरव के दर्शन। प्रणाम। तो अभी पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर, देख सकते हैं आप सब। आ गया काल भैरव मंदिर, यही रास्ता है काल भैरव मंदिर का। मंदिर काल तो भैरव। चलते हैं, यही सब लोग हैं। तो चलते हैं काल भैरव का दर्शन आप सबको कराते हैं। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, तो जैसी आ रही होगी थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश करिएगा। और कुछ क्लिप्स दिखेंगी इसमें, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं बनेगा, 2 दिन का रहेगा ये ब्लॉग। तो फिर आते हैं, चलिए तब तक मंदिर जाके मिलते हैं आप सब। ये हम लोग काल भैरव महाराज जी की लाइन में लगे हुए थे। बहुत लंबी लाइन थी, तो मैंने बहुत आगे से शूट किया था। बहुत पीछे बहुत लंबी लाइन थी। फिर हम लोग आगे निकल गए, आगे जा रहे थे, दूसरे गेट से गए थे हम लोग अंदर। और क्योंकि भीड़ बहुत थी और रविवार का दिन था। फिर हम लोग बाहर आ गए। ये बाहर का सीन है, अंदर कुछ रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने बाहर आके रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे सब बुतला गए थे, सब इधर उधर हो गए थे, तो सबको खोजने में लग गए थे। फिर ये फूल वाला दोबारा फूल बेचने की कोशिश कर रहा था हम सबको। फिर हम लोग बस वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉस्टली है, लेकिन आप लोग बार्गेनिंग करेंगे तो आप बहुत चीज़ खरीद सकते हैं। फिर हम लोग चल गए थे गौदलिया मोड़ पे शाम के समय में, क्योंकि वहाँ से फिर आके फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। तो उसके बाद शाम में हम लोग गए थे दशमेश घाट की तरफ जाना था, इसलिए इस चौराहे पे गया था। मेरे पीछे लोग सब छूट गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ शूटिंग करने लगा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा यहाँ का कि सारी बिल्डिंग एक जैसी थी, मतलब कुछ अंतर ही नहीं है हम सब में। हम सब एक हैं, ऐसे ये बिल्डिंग दर्शा रही थी। बहुत सुंदर था, एक कलर एक डिज़ाइन, सब बहुत प्यारी लग रही थी, एक जैसी। मन खुश हो गया था ये चीज़ देख के। फिर हम लोग चल गए थे गंगा घाट पे। वहाँ से फिर हमने सबने बोला कि बोट राइड करेंगे। तो फिर बोट एक बुक की थी, 11 आदमी थे, तो 1100 रुपये में बोट बुक हुई थी। पर पर्सन 100 रुपीज़ पे ली थी उसने। और ये सब उसके दोस्त की पूरी फैमिली, ये उसकी वाइफ है, वो मेरा दोस्त है, और वो उसकी छोटी बेटी है जिसको रसगुल्ला प्यार से बोलते हैं। बहुत प्यारी है। और ये भी मगन थी सबको देखने में। और फिर हम लोग निकल गए थे गंगा जी के घाटों को घूमने के लिए, देखने के लिए। मैं जो चाहता था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन तब भी जो मिला वही सही। गंगा जी का जो जल था वो बहुत निर्मल था और बहुत अच्छा लग रहा था बोट में बैठ के। घाट यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जितने घाट इसने बोले थे दिखाएंगे, वो घाट इसने दिखाए नहीं थे। ये मैं कुछ पोज देता हुआ ऐसे ही, क्या करता, सब अपने कामों में व्यस्त थे, तो मैंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये आंटी हैं, दोस्त की मम्मी, सामने में बैठी थी, और ये सब उसके फैमिली मेम्बर्स ही थे। और ये पीछे में उसकी बहन थी बैठी हुई। ये सब सब उसके फैमिली मेम्बर्स थे। फिर हम लोग घाट की तरफ जाने लगे। ये मुंशी घाट और दरभंगा घाट, दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया था दरभंगा घाट, कि एक बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मेरा मानना है कि अगर आपको घाट घूमना है तो आप पैदल घूमिए, ताकि उस घाट को आप जान पाएंगे, उसकी शांति को महसूस कर पाएंगे, और उससे जुड़ी चीज़ों को भी आप जान पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो मैं घाटों को पैदल ही विज़िट करूँगा, ताकि जान पाऊँ इन घाटों के बारे में और इन घाटों के इतिहास के बारे में।
सब घाट सब तो इसने दिखाया, लेकिन पूरे घाट तो इसने नहीं दिखाए। बस आधा ही रास्ते से हम सबको वापस लेके ही आ गया था। तब भी जो भी घाट लेके जो जितने भी घाट दिखे मुझे तो साफ़ सुथरे ही दिखे हैं, क्योंकि अभी गंगा जी का पानी बढ़ा हुआ था तो कहीं कहीं गंगा जी की रेत थी घाटों पे, तो उसी वजह से। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी जो कि जीवन का अटल सत्य है, वो है मृत्यु। यही एक सत्य है, इसके सिवा सब असत्य है। उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए थे घाट के तरफ, इसने मोड़ लिया था वापस यहीं से। और फिर यही सब घाट इसने दिखाए थे, लेकिन मुझे उतना अच्छा लगा नहीं घाट बोट से। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे गंगा आरती के लिए। गंगा जी का पानी बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए एक बिल्डिंग की छत पे आरती हो रही थी, लेकिन नीचे भी आरती हो रही थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। एक बहुत कम उम्र का लड़का है जिसने आरती की थी। अब आरती जो है वो ओरिजिनल वॉइस में